नमस्कार। मेरे आदरणीय साथियों, माता, बुजुर्ग, युवा, बहन, भाई, सबको मेरा प्रणाम। आज से 1 साल पहले मार्च में जब कर्फ्यू लगा था, कोरोना कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन हुआ था, तो देश में अनेक जगह, जिसमें रायपुर में भी बहुत सारे सामाजिक संगठन, समाज सेवी संस्थाएं, हर समाज के लोग बाहर आकर लोगों की मदद कर रहे थे। चाहे वो बाहर से आने वाले हमारे मजदूर भाई बहन हों या शहरों में रहने वाले गरीब तबके के लोग हों जो रोजी कमाते हैं और खाते हैं। शासन भी उनकी मदद कर रहा था, घर तक कच्चा सामान पहुंचा रहा था। परंतु 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आज फिर छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर के अंदर 9 तारीख से कर्फ्यू लागू है, कोरोना कर्फ्यू चालू है। किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। परंतु इस बार कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी समाज के लोग पिछली बार की तरह इस बार आम भंडारा, गरीबों को सुखद अनाज व जिस पर जो सहयोग होता था वैसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई? मेरा ये मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था, सरकारों ने उनको एक धन्यवाद का पत्र भी जारी नहीं किया था। बुलाकर सम्मान करने वाली बात तो बहुत दूर है। आज बड़े बड़े आयोजन पूरे देश में हो जाते हैं, पर जो लोग खुल के सहयोग करते हैं, सरकार के साथ कंधे से मिलाकर कंधा खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को कहीं कोई पूछ परख नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी लोगों से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ कर दान दें, पीएम फंड में रिलीफ पैसा दें। भाजपा के लोग भाजपा को फंड देते हैं। क्या वो जनप्रतिनिधि आपके बीच के नहीं हैं? क्या वो आपकी जनता नहीं है? आप ही के मत से वो जीत के आए हैं। पर ये राजनीति इतनी गंदी हो गई है, पर वो सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने नेताओं के सामने पेश होने के लिए अपनी तनख्वाह 1 माह की दिखा दे देते हैं, पर अंदर के तक गोलमाल करते हैं, कोई समझ नहीं आता है। इसमें एक बात और कहूँगा, व्यापारी कब तक पिसेगा? जब चुनाव आते हैं, जब पार्टियों की रैलियाँ होती हैं, तो वही अधिकारियों से सहयोग लिया जाता है चंदे के रूप में। वही अधिकारी फिर वो दुकानदारों के पास जाते हैं, व्यापारी पास जाते हैं, जीएसटी के नाम पर उनसे वसूली होती है। फिर वही अधिकारी उन व्यापारियों से अपनी जेब भरते हैं। आखिरी में व्यापारी के पास कोई बचता नहीं, वो अपने बच्चों के साथ रोड पर खड़े होकर फिर नमस्कार करने लायक बचता है। कभी कुछ सरकारों ने सोचा है कि छोटे मध्यम वर्ग के जो व्यापार हैं वो ऐसे लॉकडाउन के बाद कैसे चलेंगे? कैसे वो अपनी दुकानों का भाड़ा देंगे? कैसे वो अपने घरों का भाड़ा देंगे? कैसे उनके जो 2-4 नौजवान काम करते हैं उनको पैसा देंगे? इस तरफ कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना सरकारों का काम है। एक बात और याद आती है, पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, लोगों ने मदद की थी, उसी का फ़ायदा उठा के अधिकारियों ने जो सामग्री उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, जो दान दावतों ने दी, उसका भी फर्जी बिल बनाकर उसका ही पैसा निकाल लिए हैं। क्या सरकारें उसका भी ऑडिट कराएंगी कि कितना सामान किस अधिकारी ने कब खरीदा? जब लॉकडाउन है तो सामान कहाँ से खरीदा? बहुत सारे विचार मेरे मन में आए, मेरे को लगा मैं आपसे साझा करूं, इसलिए मैं साझा कर रहा हूं। हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। मैं संजीव अग्रवाल, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।